जय श्री राधे राधे। अगर भगवान श्री कृष्ण सच में नहीं होते तो महाभारत के युद्ध के बाद भी उनका नाम आज जिंदा कैसे रहता। अगर श्री कृष्ण सिर्फ एक कहानी होते तो नास्तिक लोग चुपचाप रो क्यों पड़ते हैं उनका नाम सुनकर। और अगर श्री कृष्ण सिर्फ पूजा के लिए होते तो दुनिया के सबसे बड़े दार्शनिक, वैज्ञानिक और युद्ध रणनीतिकार उन्हें पूर्ण पुरुषोत्तम क्यों कहते। आज मैं आपको भगवान श्री कृष्ण के ऐसे रहस्य बताने वाली हूँ जिन्हें जानने के बाद नास्तिक भी सोचने पर मजबूर हो जाता है। अगर कृष्ण नहीं है तो फिर सच क्या है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि अंत में बताया गया एक रहस्य आपके सोचने का तरीका हमेशा के लिए बदल सकता है। नंबर 1, श्री कृष्ण भगवान या रणनीति का चमत्कार। लोग कहते हैं भगवान होते तो युद्ध क्यों करवाते, लेकिन सच ये है कि श्री कृष्ण ने युद्ध नहीं करवाया। उन्होंने अधर्म को उजागर किया। महाभारत में श्री कृष्ण ने एक भी हथियार नहीं उठाया, फिर भी पूरा युद्ध उन्हीं की बुद्धि से लड़ा गया। नास्तिक यही सोचकर चुप हो जाता है, जो बिना हथियार के युद्ध जिता दे वह साधारण मनुष्य कैसे हो सकता है। नंबर 2, गीता धर्म ग्रंथ या जीवन का विज्ञान। भागवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। अब जरा सोचिए, यह बात आज की साइकोलॉजी, आज के मोटिवेशन और आज की थेरेपी से कितनी मिलती है। हजारों साल पहले इतनी गहरी मानसिक समझ किस साधारण इंसान के पास हो सकती थी। यहीं से नास्तिक का विश्वास डगमगाने लगता है। नंबर 3, श्री कृष्ण का जन्म चमत्कार या संकेत। जेल में जन्म, हथकड़ियों में पिता, चारों तरफ पहरा और फिर दरवाजे खुद खुलते हैं। नदी रास्ता देती है, सांप छाया बन जाता है और नास्तिक पूछता है यह सब संयोग कैसे हो सकता है। संयोग 1-2 बार होता है, इतने संयोग मिलकर इतिहास नहीं बनाते। नंबर 4, श्री कृष्ण कभी सीधे क्यों नहीं दिखाई देते। श्री कृष्ण ने कभी नहीं कहा मैं भगवान हूँ, मेरी पूजा करो। उन्होंने कहा जो तुम्हें सही लगे वही करो। यही बात नास्तिक को सोचने पर मजबूर करती है, क्योंकि झूठा भगवान डर से चलाता है और सच्चा भगवान बुद्धि से। नंबर 5, श्री कृष्ण और नास्तिक का एक गहरा रिश्ता। क्या आप जानते हैं इतिहास में सबसे ज्यादा श्री कृष्ण को पहले नकारने वाले ही अंत में उनके सबसे बड़े भक्त बने, क्योंकि श्री कृष्ण आस्था नहीं मांगते, अनुभव देते हैं और अनुभव किसी तर्क से बड़ा होता है। नंबर 6, श्री कृष्ण
कभी सीधे क्यों नहीं बचाते? अक्सर लोग कहते हैं, अगर भगवान है तो मेरी परेशानी क्यों नहीं खत्म करते? लेकिन श्री कृष्ण ने कभी नहीं कहा कि मैं तुम्हारी समस्या हटा दूंगा। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें इतना मजबूत बना दूंगा कि समस्या छोटी लगने लगे। यही वजह है कि श्री कृष्ण डर हटाते हैं, दुख नहीं। और यही बात नास्तिक को चुप कर देती है। नंबर 7, श्री कृष्ण और अधूरे सपने। क्या आपने गौर किया, श्री कृष्ण की अपनी जिंदगी में भी बहुत कुछ अधूरा रहा। राधा से विवाह नहीं, माता पिता से दूर, बचपन अपना राज्य नहीं, अंत में अपने ही वंश का नाश। फिर भी श्री कृष्ण मुस्कुराते रहे। नास्तिक यही सोचकर रुक जाता है, जिसने सब खोकर भी मुस्कुराना सिखाया, वह साधारण कैसे हो सकता है? नंबर 8, श्री कृष्ण और समय का रहस्य। श्री कृष्ण कहते हैं, जो समय को समझ गया वह मुझे समझ गया। श्री कृष्ण कभी समय से आगे नहीं गए और ना ही समय के खिलाफ। यही कारण है कि वह हर युग में प्रासंगिक है। नास्तिक जब देखता है कि हजारों साल पुरानी बातें आज भी सच लगती हैं, तो उसका तर्क कमजोर पड़ने लगता है। नंबर 9, श्री कृष्ण ने अर्जुन को क्यों चुना? अर्जुन सबसे ताकतवर नहीं था, सबसे बड़ा ज्ञानी भी नहीं था। अर्जुन सबसे ज्यादा टूट चुका था और श्री कृष्ण हमेशा टूटे हुए को ही चुनते हैं, क्योंकि टूटे इंसान के अंदर अहंकार नहीं होता। यहीं से नास्तिक को महसूस होता है, अगर मैं भी टूटा हूँ तो शायद कृष्ण मेरे पास भी हैं। नंबर 10, श्री कृष्ण और कर्म का सबसे गुप्त नियम। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हें मिला है वह तुम्हारे कर्म का फल है, और जो मिलेगा वह तुम्हारे वर्तमान कर्म पर निर्भर है। नास्तिक भाग्य को गाली देता है, लेकिन कर्म से भागता है। आस्तिक कर्म करता है और भाग्य बदल देता है। यही अंतर श्री कृष्ण समझाते हैं। नंबर 11, श्री कृष्ण कभी तुरंत जवाब क्यों नहीं देते? आइए जानते हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं और जवाब नहीं मिलता, तो श्री कृष्ण मौन रहते हैं। क्यों? क्योंकि मौन में ही सबसे बड़ा उत्तर छिपा होता है। नास्तिक इसे खालीपन कहता है, आस्तिक इसे श्री कृष्ण की उपस्थिति। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं बाहर नहीं हूँ, मैं तुम्हारे भीतर हूँ। नास्तिक बाहर भगवान को ढूंढता है और हार जाता है। आस्तिक भीतर झांकता है और श्री कृष्ण पा लेता है। शायद
यही कारण है कि श्री कृष्ण को नकारने वाले भी एक दिन चुपचाप उनका नाम लेने लगते हैं। अगर श्री कृष्ण सिर्फ कहानी होते तो हजारों साल बाद भी लोग उनके नाम पर अपनी जिंदगी क्यों बदलते। श्री कृष्ण को मानना जरूरी नहीं, महसूस करना जरूरी है। और जिसने एक बार उन्हें महसूस कर लिया वह फिर नास्तिक नहीं रह पाता। अगर यह वीडियो आपके दिल को छू गया हो तो इसे अंत तक देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।